हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ संदीप सिंह और हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल्स। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड थेल्स थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। In this chapter we will continue our discussion on similar triangles. In last session we discussed what figures are similar figures, that is if shape of figure is same but size is different, then those figures are called similar figures. For example, say we have two circles of different radius, then they are similar figures. We have two equilateral triangle of different size, again they are similar figures. We have two squares of different size, they are also similar figures. So हम अपनी triangles या polygons की हमने बात की थी कि polygons similar कब होंगे. Two n-sided polygons are similar if their corresponding angles are same and the ratio of their corresponding sides is same. से अगर हम किसी triangle की बात करें, दो triangle similar कब होंगे? When their angles are equal, that is both the triangles, their corresponding angles are equal and ratio of their sides is same. That is अगर एक ट्रायंगल की साइड्स होती हैं ए बी सी, तो जो दूसरा ट्रायंगल होगा उसकी साइड्स क्या होंगी? लैम्डा ए, लैम्डा बी एंड लैम्डा सी, ये उसकी साइड्स होंगी. एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरी साइड्स की प्रोपोर्शनल होंगी, है ना. अगर हम इन दोनों को रेशो देखें, अगर आप इन दोनों की रेशो देखोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इनकी रेशो लैम्डा, इनकी रेशो लैम्डा, दैट इज रेशो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी सेम. सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड और सेम डेफिनेशन इज अप्लाइड फॉर एनी एन साइडेड फिगर्स. तो दो एन साइडेड पॉलीगन वो सिमिलर कब होंगे? व्हेन दे विल फॉलो दीज टू कंडीशंस. First condition is, so a two n-sided polygon will be similar if first condition is their corresponding angles are same, equal, their corresponding angles are same. Second condition is ratio of their corresponding sides is same. तो same is the concept for triangle is also a polygon. तो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. अब ये ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. तो ये तो आ गए एंगल्स के ऊपर कंडीशन. अगर दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर कब होंगे? उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके अगर इक्वल होंगे. दूसरी कंडीशन कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड. ए बी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी ई. दिस इज इक्वल टू बी सी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ई एफ. दिस इज फर्दर इक्वल टू ए सी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स डी एफ. सो ये हमारे पास कंडीशंस है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज आल्सो सेम. इसके अलावा दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे. हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जहां पर हम प्रूव करेंगे कि इनके अलावा और भी रिजल्ट हैं जहां से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो आज का हमारा टास्क है, we will study some theorems on similarity of triangles. If two triangles are similar, then we write, if two triangles, say triangle ABC is similar to triangle, if triangle ABC is similar to triangle DEF, तो symbol for similarity is this. जैसे congruence के लिए symbol क्या था? Congruence के लिए symbol ये था. तो सिमिलैरिटी के लिए सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी.
ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? व्हेन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ओनली देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हमने कुछ रूल पढ़े थे, जैसे साइड एंगल साइड रूल। हमने प्रूव किया था कि अगर कि दो ट्रायंगल्स की दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, देन वी कैन प्रूव दैट देयर ऑल रेस्ट एंगल्स आर इक्वल, एंड जो बाकी की साइड है, तीसरी साइड है, वो भी उनकी बराबर है। तो हमने कुछ कॉन्ग्रुएंस के रूल्स पढ़े थे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड एंड RHS, ये डिफरेंट हमने कॉन्ग्रुएंस के रूल्स पढ़े थे। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर सिमिलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। पहले हम डेफिनेशन देंगे और फिर हम उनकी आगे प्रूफ भी देखेंगे। तो आवर फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ऑल द एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल, या इफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, और हम कह सकते हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, देन देयर साइड्स, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज आल्सो सेम। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ all the corresponding angles of two triangles are equal, if all the corresponding angles of two triangles are equal, then the ratio of their corresponding sides, will also be same। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है? इफ ऑल द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल, दैट दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC एंड DEF, अगर एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, तो ट्रायंगल ABC है, लेट वी हैव ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये गिवन है। अगर ऐसा होता है देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये भी ट्रू होगा। क्लियर है? तो जो सिमिलैरिटी की दो प्रॉपर्टीज थी, दो रिक्वायरमेंट थी या दो कंडीशन थी सिमिलैरिटीज के लिए, क्या क्या कंडीशन थी? कोरोस्पोंडिंग एंगल शुड बी सेम एंड रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड शुड बी इक्वल। तो एक कंडीशन तो स्टेटमेंट में दी गई है, दैट इफ वन कंडीशन इज गिवन देन सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज फर्स्ट कंडीशन इंप्लाइज सेकंड कंडीशन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें अब दूसरी कंडीशन पर जाने की जरूरत नहीं है, और वहां से हमें एक रूल मिल जाएगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल्स। क्लियर है? तो ये हमारी कंडीशन है, दैट इफ ऑल, ये स्टेटमेंट है, इफ ऑल द एंगल्स, all the corresponding angles of two triangle are same, then the ratio of their corresponding sides will be also same। तो ये हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है? एंगल इक्वल, और प्रूव क्या करना है? ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो लेट्स सी हाउ वी प्रूव दिस स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। F, तो दो ट्राइंगल हैं, गिवन क्या है? देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रूव क्या करना है? ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। आपको जो रेशो है, अब ये रेशो हम ये मान रहे हैं कि दो केस बनेंगे ना, तीन केस बनेंगे। या तो ये साइड्स ए बी कोरोस्पोंडिंग साइड्स या तो इक्वल होंगी, ए बी और डी ई, या फिर ए बी डी ई से बड़ी होगी या ए बी डी ई से छोटी होगी। तीन ही केस बनेंगे। तो इक्वल तो हम मान के चल नहीं रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो हम ये केस ले लेते हैं, लेट ए बी अपॉन डी ई इज लेस देन 1। हम ये केस लेके चलते हैं।
इसका ऑपोजिट भी आप लेके चलोगे तब भी प्रूव हो जाएगा। तो हमने अज्यूम किया है कि जो ए बी है वो डी ई से छोटी है। अब हमारा प्रूफ कैसे हम प्रूव करेंगे इसे? टेक ए पॉइंट P ऑन डी ई सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी। तो आपको क्या करना है, डी ई के ऊपर एक पॉइंट लेना है P सच दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू ए बी। सिमिलरली टेक ए पॉइंट Q ऑन डी एफ सच दैट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया है, डी ई और डी एफ पर दो पॉइंट लिए हैं P एंड Q। हमें क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B दिस इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C दिस इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें गिवन है। अब अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो PQ को, तो देखें इन दो ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है, AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, AC इज इक्वल टू DQ अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या हुआ, दिस ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू दिस ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल A के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, और B के कोरस्पॉन्डिंग है PQ। बाय साइड एंगल साइड रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। और अगर ये ट्रायंगल हमारे कंकरेंट हो गए, कंकरेंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एंगल है P ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एंगल B, और जो एंगल C है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एंगल Q। बाय CPCT एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। ये मिल गया हमें। तो हमने देखा, हमने कंस्ट्रक्शन की, दो पॉइंट लिए इसके ऊपर सच दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू ए बी एंड दिस इक्वल टू ए सी, और ये दोनों ट्रायंगल अपने कंकरेंट हो गए। कंकरेंट होने से क्या हुआ, ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर बाय CPCT। बट एंगल B तो E के बराबर है, हमें गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F या एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये कंडीशन हमें मिल गई, क्लियर है। यहां से हमें ये कंडीशन मिल गई। अब हम देखें, दो लाइन है, एक लाइन है PQ, एक लाइन है EF, और ये E और P दे आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। सिमिलरली F एंड Q दे आर आल्सो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अगर दो लाइंस के लिए कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएं, DE इज द ट्रांसवर्सल, तो अगर ये कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर, कैसी होंगी ये लाइंस, ये दो लाइन हमारी पैरेलल होंगी। ये है हमारे कोरोस्पोंड, एक पेयर ये है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का और एक पेयर ये है, दीज आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल DE। तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF। ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब हमने BPT पढ़ी थी, BPT क्या कहती है कि ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी गिवन साइड के पैरेलल हो देन इट विल डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो। बाय BPT, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो BPT का हम क्या कहना है, थेल्स थ्योरम हमने यूज की यहाँ पर। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी आर सेइंग दैट PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF, therefore it will divide the remaining two sides in the same ratio. दो साइड कौन सी, DE और DQ, DF को इसने सेम रेशियो में डिवाइड किया, दैट इज DP अपॉन PE, दिस इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ये हमारे पास ये DQ अपॉन QF, ये दो, ये कंडीशन मिल गई हमें बाय BPT, क्लियर है। DP, अब देखें हम इसका वाइस वर्सा रेसिप्रोकल भी इसका ट्रू होगा, दैट इज PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ, इसके बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ +1 कर दो,
सो अगले स्टेप में हम करें +1 एट वन बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा PE प्लस DP, PE प्लस DP क्या बन जाएगा DE, दिस विल बी DE अपॉन नीचे क्या बचेगा DP, दिस इज इक्वल टू QF प्लस DQ, QF प्लस DQ बन जाएगा अपने पास DF अपॉन DQ। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशो, इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं हम, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये मिल गया हमें। लेकिन DP किसके बराबर है, DP इज इक्वल टू AB, तो यहाँ से आपको क्या मिला, DP की बजाय हम क्या रख दें AB, DP किसके बराबर है AB के, तो DP अपॉन AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू DQ किसके बराबर है AC के, AC अपॉन DF। तो जो हमें प्रूव करना था उसका एक पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, दैट AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमने प्रूव कर दिया, इसको हम कहते हैं नंबर 1। सिमिलरली दोबारा हम क्या करें नेक्स्ट टाइम, तो एक बार फिर से देखें हमने क्या किया, हमने दोनों साइड्स पर एक एक पॉइंट लिया P और Q, जैसे पॉइंट कैसे लिया, और ये कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट प्रूव हो गए, बाय साइड एंगल साइड कंकरेंट हुए, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, बट ये एंगल तो इसके बराबर था, तो ये दोनों ये लाइंस पैरेलल हो गई। उसके बाद हमने क्या यूज किया, वी यूज द थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम से हमें ये कंडीशन मिल गई। सिमिलरली अगर हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पर, है ना, अगेन दोबारा से हम ये फिर से कंस्ट्रक्शन करें, या इस बार आप एक पॉइंट इस लाइन पर लो और एक पॉइंट इस लाइन पर लो, फिर से सेम प्रोसीजर हम करें, तो वहां से आपको फिर से यही कंडीशन मिल जाएगी, दैट AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो ये कब मिलेगी हमें, अगर हम फिर से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। देखो यहां दिखा देता हूं कि ये हमारा DEF ट्राइंगल था, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। तो इस बार फिर से आपको दो पॉइंट लेने, एक पॉइंट आपको यहां लेना है, से दिस पॉइंट इज M, और एक पॉइंट आपको यहां लेना है, दिस पॉइंट इज N। कैसे लेने हैं, EM आप किसके बराबर लेंगे, EM ये ट्रायंगल बनेगा, देखो एंगल E किसके बराबर है, एंगल EB के बराबर है, तो हम EM को किसके बराबर लेंगे, AB के, और जो EN है उसको किसके बराबर लेंगे, BC के। तो EM इज इक्वल टू AB एंड EN इज इक्वल टू BC। तो फिर से वही, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ABC के कन्ग्रेंट हो जाएगा, फिर से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ये वाला, यहाँ से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। सो इसको हम क्या लेते हैं नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड आवर थ्योरम दिस। सो अब हम इसको किस नाम से जानेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल सिमिलैरिटी रूल। जैसे कॉन्ग्रुएंस रूल था, इसी तरह आपके पास क्या आ गया, एंगल सिमिलैरिटी रूल। फिर से हम एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। हमें क्या गिवन था, दो ट्रायंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज आल्सो इक्वल। एंगल इक्वल गिवन थे, रेशियो ऑफ साइड्स हमने प्रूव कर दिया, तो सिमिलर होने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इन दोनों कंडीशन को, गिवन को और जो हमने प्रूव कर दी, इसको मिलाकर हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो अब आपके पास एक रूल आ गया, सिमिलैरिटी का रूल, एंगल रूल। एंगल रूल का मतलब है अगर दो ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे देन ट्रायंगल्स आर डेफिनेटली सिमिलर ट्रायंगल्स। So every congruent triangle is, if two triangles are congruent then they are definitely similar, but vice versa may not be true। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, ये हमने सिमिलर प्रूव किए हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये थी हमारी पहली थ्योरम। इसको आज के बाद हम किसके नाम से जानेंगे, एंगल सिमिलैरिटी रूल। क्लियर है। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं।
सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। इसको हम जानेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, इस बार हमें क्या गिवन है, दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। स्टेटमेंट क्या है, इफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होंगे। तो एक सिमिलैरिटी रूल की एक कंडीशन तो हमें गिवन है, सिमिलैरिटी रूल की सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, दो कंडीशन है, तो एक तो गिवन है और दूसरी हमें प्रूव करनी है। क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन इज इंप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर सिमिलैरिटी, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर है? तो अगर जैसे हमने पिछली करी थी एंगल 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 रूल, उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, हमने साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव की थी। इस बार उल्टा गिवन है, साइड्स की रेशियो इक्वल है एंड वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखते कैसे प्रूव करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं अगेन वही, लेट ABC and DEF are two triangles, ABC and DEF are two triangles such that ratio of their sides is same। ABC एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DEF, दिस इज सेकेंड ट्रायंगल DEF। गिवन क्या है, गिवन है AB अपॉन DE, रेशियो ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है इस बार कंडीशन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें प्रूव करना है, टू बी प्रूव्ड। क्लियर है? तो हम देखें इसे कैसे प्रूव करते हैं। इस बार अगेन कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम फिर से प्रूव करेंगे। तो देखें भाई कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। अगेन टेक टू पॉइंट्स P and Q, again take 2 points P and Q on DE and DF such that DP is equal to AB and DQ this is equal to AC। तो ये कंस्ट्रक्शन है अगेन हमारी। तो हमने अगेन 2 पॉइंट लिए। क्या ये दोनों ट्रायंगल ABC और DPQ कंकरेंट हैं? जैसे पिछली बार हो गए थे एंगल 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 रूल में, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कंकरेंट हैं? अभी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साइड्स तो इक्वल हैं, दीज टू साइड्स, दीज टू साइड, दो साइड इक्वल हैं, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं या नहीं अभी हमें नहीं पता, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं ऐसा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। तो हम ये नहीं कह सकते। क्या कहें फिर? हमें ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। तो यहां से देखो AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू DP, तो DP अपॉन DE दिस इज इक्वल टू AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू DQ, DQ अपॉन DF, ये आ गया अपने पास। सो ये कंस्ट्रक्शन को यूज करके हमने इस कंडीशन को मैनिपुलेट कर लिया, ये आ गया DP अपॉन DE। तो आप इसका उल्टा भी ट्रू होगा, दैट इज DE अपॉन DP रेसिप्रोकल कर दिया हमने, दिस इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। सब्ट्रैक्ट -1, दोनों से -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 फ्रॉम बोथ साइड। DE माइनस DP, DE माइनस DP क्या बचेगा हमारे पास, PE अपॉन DP, दिस इज इक्वल टू DF में से अगर हम DQ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, QF अपॉन DQ। इसका अगर आप उल्टा करना चाहो तो उल्टा कर दो, वैसे यहां से भी क्लियर है। यहां से हमें क्या मिला, DP अपॉन PE दिस इज इक्वल टू
डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये रिजल्ट आ गया अपने पास। तो हमें ये कंडीशन गिवन थी, हमने ए बी को रिप्लेस किया डी पी से, ए सी को डी क्यू से, -1 सब्ट्रैक्ट करके रेसिप्रोकल के बाद ये रिजल्ट आ गया अपने पास। बट ये क्या है रिजल्ट, ये क्या है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इफ ए साइड डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशो, तो पी क्यू ने DE और DF को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, PQ ने DE और DF को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say that PQ line is parallel to EF line, ये हमने प्रूव कर दिया। We have proved that PQ is parallel to EF, क्लियर है? PQ is parallel to EF, और अगर ये पैरेलल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गए, क्लियर है? अब देखें इन ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल DEF और छोटे वाला ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, बड़े वाला ट्राइंगल DEF, छोटे वाला ट्राइंगल DPQ। एंगल D तो दोनों में सेम है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, एंगल P किसके बराबर, एंगल E के, और एंगल Q किसके बराबर, एंगल F के। देयरफॉर बाय एंगल रूल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल P, ये भी हमने प्रूव किया, एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी हमने अभी प्रूव किया। यहाँ पर पैरेलल थी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, तो ये क्या है, दे आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस बाय एंगल रूल ट्रायंगल DEF is similar, not congruent, triangle DEF is similar to triangle DPQ। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए, क्लियर है? तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, तो इनकी साइड्स की रेशो क्या होगी, बराबर होगी। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड की रेशो बराबर होती है। कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF विच इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास, हमने प्रूव कर दिया छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन DP किसके बराबर है, DP इज इक्वल टू AB, DP किसके बराबर है, DP इज इक्वल टू AB, तो हम DP को AB से रिप्लेस कर देते हैं, AB अपॉन DE, दिस इज इक्वल टू DQ किसके बराबर है, DQ इज इक्वल टू AC अपॉन DF विच इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, इसके बराबर आ गया। इसको नंबर 1 कह दो, लेट इट बी नंबर 1। लेकिन हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू, लास्ट से कंपेयर करते रहो, AB अपॉन DE BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इसके बराबर है AC अपॉन DF। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इस रिजल्ट को मैं इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करूं, तो फर्स्ट क्लियर है रेशो, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE, AC अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम नंबर 2 कहें और ये गिवन था, इसको नंबर 1 कह देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट BC अपॉन EF दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये आ गया रिजल्ट यहाँ से, EF से EF कैंसिल करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिला, BC इज इक्वल टू PQ। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया दैट BC इज इक्वल टू PQ, क्लियर है? BC अगर PQ के बराबर है तो क्या होगा, देखें भाई, BC अगर हमारी PQ के बराबर हो गई तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा। हमने क्या माना था, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, और हमने क्या प्रूव कर दिया, BC इज इक्वल टू PQ।
तो बाय साइड 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 रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, these two triangles, triangle ABC is concurrent to triangle ABC is concurrent to triangle DPQ. क्लियर है? ट्राइंगल ABC is concurrent to triangle DPQ. और अगर ये दो ट्राइंगल कंकरेंट हैं, दैट मीन्स ABC is similar to DPQ. हमने बात की थी कि अगर दो ट्राइंगल कंकरेंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं this implies that triangle ABC is similar to triangle DPQ. क्लियर है? DPQ हमने अभी क्या प्रूव किया था? DPQ is similar to DEF, therefore from 1 and 2 ABC is similar to, तो ये इसको अगर हम कंडीशन कहें, कंडीशन नंबर 3, इसको क्या देते हैं कंडीशन नंबर 4, तो फ्रॉम 3 and 4 ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल DEF. यहां हमने प्रूव किया था DEF इज सिमिलर टू DPQ, यहां पर प्रूव कर दिया DPQ इज सिमिलर टू ABC, देयरफॉर ABC सिमिलर टू DEF. अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल्स आर इक्वल. हमें तो ये प्रूव करना था ना, दैट एंगल्स आर इक्वल. दोनों ट्रायंगल हमारे एंगल्स इक्वल कहां से प्रूव करें हम? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल A दिस इज इक्वल टू एंगल D, और ये दोनों कंकरेंट है तो ये इसके बराबर आ जाएगा P के, और ये आ जाएगा Q के बराबर. तो अब हम इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. तो हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया. तो हमने दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए. क्या गिवन था? रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम, और हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल्स आर आल्सो इक्वल. एंगल्स कैसे प्रूव किए हमने इक्वल? हमने ये जो छोटा ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के कंकरेंट प्रूव कर दिया, तो ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और ये एंगल हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिए थे. देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. सो ये था हमारा सेकंड रूल, सेकंड थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी साइड 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 सिमिलैरिटी रूल. Our next result is our side angle side similarity rule. Side angle side similarity rule. तो हमारे पास तीन रूल है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड. यहां पर क्या है? दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, तो ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है DEF. गिवन क्या है इस बार हमें? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. कोई भी एक एंगल इक्वल है, और जो दो ये एंगल जिन साइड से बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन DE, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. तो ये इनपुट हमें गिवन है इस बार. सो हमें गिवन क्या है? दो साइड्स की रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स is same and the angle included between these two sides is also same. Then the triangles, these two triangles will be similar triangle. Hence जो तीसरी रेशियो है दैट इज BC अपॉन EF, वो भी इनके बराबर हो जाएगी, और जो रिमेनिंग के टू एंगल्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे. सो दिस इज आवर थ्योरम. थ्योरम क्या है? फिर से एक बार सुने. इफ टू रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स is same and the angle included between these two sides is also same, then the two triangles are similar triangles. तो हमें ये प्रूव करना है. देखिए इसके लिए हम कैसे प्रूव करें इसको. अगेन फिर से वही, हमें दो पॉइंट लेने हैं. टेक 2 पॉइंट P एंड Q. यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लें P, इसके ऊपर आप एक पॉइंट ले लो Q. तो यहाँ से आप देखो अभी क्या कर सकते हो. पॉइंट कैसे लिए हमने? सेम, प्रूफ लगभग सेम है. AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ. ये है बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली. अब यहाँ से आप देख रहे हो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएंगे. ट्रायंगल ABC इज कंकरेंट टू ट्रायंगल, किसके कंकरेंट हो जाएगा? D ट्रायंगल DPQ. अगर ये इसके कंकरेंट हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल P
एंड एंगल सी दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू, हमें ये मिल गया। क्लियर है? और हमें एक लेंथ और मिल गई दैट बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। हमें ये प्रूव करना है दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ए सी, ए सी अपॉन ये डी एफ है, अभी इसे डी एफ कर लें, ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है ए सी अपॉन डी एफ। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल टू डी पी, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई दिस इज इक्वल टू ए सी किसके बराबर है? डी क्यू अपॉन डी एफ। तो डी पी अपॉन डी ई दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो अब आप इसमें रिवर्स करके -1 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जैसे हमने पहली दो थ्योरम में प्रूव किया था, सेकंड थ्योरम में हमने प्रूव किया था, इसको पहले रेसिप्रोकल करना है, -1 करना है, तो आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, यहाँ से आप डिराइव कर लोगे तो आप लिख भी लें दिस इंप्लाइज दैट डी पी अपॉन पी ई दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कैसे करना है बता दिया वैसे मैंने। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। क्लियर है? तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल एफ। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू दिस इज इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल एफ के बराबर आ जाएगा। बट एंगल पी अभी हमने प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर angle B is equal to P but P is equal to E, therefore B is equal to E. This implies that angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. कैसे? एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिव्यू। ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ दो ट्राइंगल थे, क्या क्या गिवन है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स आर सेम, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? P एक पॉइंट लिया DE पर, Q एक पॉइंट लिया DF पर, सच दैट AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ। वहां से क्या हुआ? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो गए। ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल कंकरेंट टू ट्रायंगल DPQ। देयरफॉर एंगल B P के बराबर, एंगल C Q के बराबर बाय CPCT। फिर हमने क्या देखा? ये जो गिवन रेशियो थी, अपनी गिवन रेशियो ली, ये गिवन था, दिस इज गिवन। ए बी को किससे रिप्लेस किया? डी पी से। ए सी को किससे किया? डी क्यू से। दोनों में रेसिप्रोकल लेके -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हमने कह दिया पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये लाइन इसके पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, बट पी किसके बराबर है? बी के, देयरफॉर ई इज इक्वल टू बी एंड सिमिलरली सी इज इक्वल टू एफ। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया? दैट एंगल बी, these two triangles, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। कौन से रूल से? बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। और यहां से हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड इज सेम। तो ये थी हमारे पास तीन मेजर थ्योरम, तीन थ्योरम जिनकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस भी ऐसे ही था लगभग। कॉन्ग्रुएंस में रूल था साइड साइड साइड, यहां पर भी रूल है साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंस में रूल था साइड एंगल साइड, यहां पर भी अपने पास रूल है साइड एंगल साइड। वहां पर रूल था एंगल साइड, यहां पर हमारे पास रूल है तीनों एंगल सेम है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर देखना है आपको कि कब सिमिलर और कब कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो इसके बाद आप एक्सरसाइज 6.3 कीजिए एनसीईआरटी की, वो आप कंप्लीट कर लोगे। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।